प्रयागराज में सिर्फ संगम नोज के पास ही हादसा नहीं हुआ। एक और जगह थी जहां पर उसी वक्त भीषण भगदड़ मची, बहुत ज्यादा अफरा तफरी हुई और वहां पर भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये वाकया क्यों छिपाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। वो जगह जहां पर भगदड़ मची, वो जगह के आधिकारिक आंकड़े अब तक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, ये गंभीर सवाल अब उठने लगे हैं। साथ ही अब तक इस हादसे से जुड़े जो अभी तक आधिकारिक आंकड़ा था 30 मौतों का, वो अब बताया जा रहा है कि 49 हो चुका है। और प्रशासन ने 24 जो अज्ञात मृतक हैं उनकी तस्वीर भी जारी कर दी है। बाकी के जो मृतक हैं उनके नाम और शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। 49 में से 24 ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीर अब जारी हो चुकी है, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है महाकुंभ में जो बीते रोज भगदड़ हुई थी उससे जुड़ी। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ था उसमें 30 लोगों की मौत जो है वो सरकार की ओर से पुष्ट की गई थी और इसमें 25 लोगों की पहचान हो गई थी और बाकी 5 लोग जो थे उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 49 पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, महाकुंभ प्रशासन ने ये हादसे को लेकर ये जानकारी दी थी कि हादसा केवल संगम नोच पर ही हुआ जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब ये भी लगातार दावे किए जा रहे हैं, तमाम मीडिया हाउस मौके पर कवरेज कर रहे हैं, उनकी ओर से यह हवाला दिया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ झूसी में भी मची थी। प्रयागराज में झूसी, जहां पर महाकुंभ में झूसी जो क्षेत्र है उस जगह भगदड़ मची थी और वहां पर भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसका खुलासा वहां के चश्मदीदों जो है मौके पर मौजूद चश्मदीद, उन्होंने मीडिया के कैमरे पर किया। लगातार वो कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं जो, उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह करीब 4 बजे झूसी के सेक्टर 21 में भगदड़ मची थी और यहां भी गंभीर हादसा हुआ था। यानी कि झूसी में जो भगदड़ मची उसको छिपाने की कोशिश की गई, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि झूसी का जो हादसा था वो ज्यादा गंभीर था लेकिन उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। संगम नोच का हादसा दिखाया गया जहां पर बहुत व्यापक भगदड़, उतनी व्यापक भगदड़ नहीं थी जो झूसी में हुई थी। और झूसी में जो भगदड़ मची है वो क्यों छुपाई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। दावा यह भी किया जा रहा है कि झूसी की भगदड़ में करीब 24 से 30 लोगों के बीच मौत हुई है, जिसके पोस्टर अब प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर लगाए गए हैं। जो 24 लोगों की मौत हुई है उन सभी लोगों के पोस्टर्स लगे हुए हैं प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। ये बड़ी अपडेट अभी मौके से निकलकर सामने आ रही है और इन पोस्टर्स के जरिए अब मृतकों की पहचान की कोशिश भी की जा रही है। मौत के आंकड़ों को लेकर कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। प्रशासन ने मौत के जितने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, क्या उतने ही मरे हैं या फिर इसकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है? इस तरह की बातें प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। और 60 लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है सरकार की ओर से। प्राथमिक उपचार के बाद 24 घायल ऐसे हैं, उनके परिजन उन्हें घर लेकर चले गए हैं, जबकि 36 का इलाज अभी फिलहाल अस्पताल में जारी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस हादसे को लेकर, इस हादसे के बाद से लगातार काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। उनका एक 8 मिनट का बयान भी सामने आया था जिसमें वो काफी भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम थी। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये बड़ी अपडेट है, जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए योगी सरकार की ओर से दिए जाएंगे, ये ऐलान किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लेकिन भले ही योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा मामले को लेकर गंभीर हो, बहुत सक्रिय हो, लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया कि उनके अधिकारियों की ओर से उतनी सक्रियता नहीं दिख रही। 3 अधिकारियों के नाम भी हमने आपको बताए। उन 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी जो लापरवाही हुई थी उसको लेकर। क्या गलतियां हुई थी ये भी हमने आपको बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उधर इस हादसे को लेकर एक जांच टीम भी गठित हुई है, वो आज यानी कि शुक्रवार को सुबह प्रयागराज में पहुंची है।
मामले जिस जगह भगदड़ मची है, झूसी और संगम नोच के पास, जैसा हमने बताया, वहां पर उनकी जांच चल रही है। पूरी जो जांच टीम है वहां पर मौजूद है और रिटायर्ड जज हैं हर्ष कुमार, उनके नेतृत्व में यह जांच कमेटी गठित की गई है। वो इस जांच कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि संगम नोच के साथ साथ झूसी में जो भगदड़ हुई, व्यापक कई लोग वहां पर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये हादसा क्यों छिपाने की कोशिश की गई, ये बड़ा सवाल अब उठने लगा है। फिलहाल इस भगदड़ में हुई मौतों को लेकर और झूसी में जो भगदड़ हुई वो सामने क्यों नहीं आ रही है, उससे जुड़े आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। और इसको लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया जो भी है वो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही महाकुंभ में ये जो हादसा हुआ है उससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम लगातार निष्पक्ष अंदाज में यूं ही आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।